गुड मॉर्निंग। आज एक ख्याल आया, दोबारा से फिर रिवाइज करवा रही हूँ कि अगर योगा नहीं हो रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, करने की इच्छा नहीं है, तो भी योगा बेल्ट की सहायता से आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने एक्सरसाइज को और अपने योग को। तो अवश्य कीजिए, देखिए कैसे उसको यूज़ करना है। जिनको शोल्डर फीस रहता है, कंधे उठाने में जिन्हें दिक्कत होती है, ये उनके लिए एक्सरसाइज है। आपने किसी भी एंगल से, किसी पेड़ पर या किसी भी रोड पर, खिड़की पर इस तरह से अपनी योगा बेल्ट को लटका दें और इस तरह से योगा बेल्ट के छोरों को पकड़ के हाथ को ऊपर नीचे करेंगे। आपके जो कंधे, जो हाथ आपका ऊपर क्यों नहीं जा रहा था, वो आसानी से इस बेल्ट की सहायता से चला जाएगा और जितने भी कंधों की नसें में अकड़न जकड़न है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा है, वो प्रॉपर तरीके से होना शुरू हो जाएगा। जब ये आप इस तरह से हाथों को थोड़ा सा पीछे करके करेंगे, इससे सर्वाइकल पॉइंट पर असर आता है। जिनके सर्वाइकल नहीं है लेकिन सर्वाइकल पॉइंट में दर्द होता है या वहाँ पे थोड़ा सा भाग उठ जाता है, हड्डी वाला भाग उठा हुआ सा दिखाई देता है, जिसे हम हम्प बोलते हैं, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, देख लीजिएगा। तो ये उनके लिए है। अब आपने कमर के लिए भी हम आराम से हाथ और कमर अर्थात पूरी स्पाइनल को भी इससे मजबूत बना सकते हैं। आपकी पूरी कोर इससे मजबूत होगी। आपने हाथों को पीछे करके पेट को आगे करना है, हाथों को पीछे करना है। इस तरह से आपकी रीढ़ पीछे की तरफ मुड़ती चली जाएगी। हाथ आपके पीछे खींचेंगे, शोल्डर फीस में फ़ायदा मिलेगा, सर्वाइकल पॉइंट प्रभावित होगा और आपकी पूरी कोर इससे मजबूत बनेगी और लचीली बनेगी। तो इस तरह से आप योगा बेल्ट की सहायता से जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी कर सकते हैं। जो चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही हैं वो चीज़ें आपसे, वो एक्सरसाइज आपसे आराम से हो जाएगी। देखिए कितने आराम से, अगर आप पैर को खोल के करेंगे तो सर्वाइकल पॉइंट और डोर्सल में, पेट के पीछे वाले भाग में ज़्यादा असर करेगा। और जब आप पैर को मोड़ के, दोनों पैरों को जोड़ के करते हैं तो आपके कमर पर भी असर आता है। देखिए कितने आराम से इसमें आपका हाथ ऊपर नीचे उठ जाता है। अब हमने इसी बेल्ट की सहायता से अपने कमर की मूवमेंट करनी है। तो इस तरह से सामने अपने कमर के बिल्कुल एंगल पे आपने बेल्ट को लगाना है और इस तरह से जैसे दही मथते हैं, छाछ बनती है, उस तरह से आपने कमर को मोड़ते रहना है। धीरे धीरे मोड़ेंगे तो पूरी ट्विस्ट होगी। और अगर जल्दी जल्दी आपको करना है, कमर में लचीलापन लाना है, तो जल्दी जल्दी करिए। कमर के दर्द को दूर करना है तो धीरे धीरे करिए, लेकिन उसको पूरी तरह से आपको मोड़ना है। जिनके पैर नहीं उठ रहे हैं, जिनके पैर नहीं उठते हैं, उन्हें ये अपने पैरों पर इस तरह से इसके अंदर अपने पैरों को फंसा लेना है और पैरों को फंसाकर आप बड़े आराम से पैर भी इससे उठा सकते हैं। आपका आराम से, जब जो पैर आप उठा नहीं पा रहे हैं, चलने में आपको तकलीफ़ हो रही है, वहीं पर आप जब इस योगा बेल्ट से अपनी एक्सरसाइज को करेंगे तो आपका पैर आराम से उठेगा, आपकी एक्सरसाइज आराम से होगी। देखिए कितनी आराम से होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप करिए इस तरह से 10 आप करते रहिए। साइड में भी कीजिए। अगर आपको डर है कि आप कहीं गिर ना जाए तो दूसरे हाथ से, एक हाथ से आप पैर की बेल्ट को पकड़ के खींचिए, दूसरे हाथ से आप किसी चीज़ को पकड़ लीजिए और नहीं तो आप दीवार का सहारा लेके कीजिए। आप किसी दीवार के सहारे खड़े हो जाएं और दीवार का सहारा लेके भी आप इसे कर सकते हैं। अब आप साइड में करें। जिनको हिप्स जॉइंट में दर्द रहता है, जिनके पैर सिर्फ हिप्स जॉइंट की वजह से, दर्द करने की वजह से नहीं चल पाते हैं, ये उनके लिए है। इससे आपके हिप जॉइंट प्रभाव में आते हैं। इस तरह से आप करते रहिए। बेल्ट है, ये योगा बेल्ट है, बहुत काम की है। आपने
एक सिर्फ योगा बेल्ट खरीदनी है, कहीं पार्क में जा रहे हैं जेब में एक योगा बेल्ट को रख लीजिए, बहुत आसान है। और इस तरह से आपने शोल्डर ये आप पैर की इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको पैर को इसके अंदर फंसा के नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इससे योगा बैंड के साथ किया जाता है, लेकिन योगा बेल्ट से भी देखिए अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप आराम से कर पाएंगे, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तब कर पाएंगे। ऐसे 10-10 आपको स्टॉक करने हैं। पूरे पैर की मांसपेशियाँ आपकी लचीली बन रही हैं, अकड़न जकड़न उनकी दूर हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। जिनके हाथों में दर्द है, आर्म्स में दर्द है, जिनके कोहनी में दर्द है, जिनकी पकड़ मजबूत नहीं है, ये उनके लिए है, हाथ की एक्सरसाइज के लिए। इस तरह से पकड़ को मजबूत रखें और इस बेल्ट को खींच के ये इस तरह से आगे पीछे करें। ये पूरा हाथ, इसमें सर्वाइकल पॉइंट, शोल्डर फीस, टेनिस एल्बो, हथेलियाँ, उंगलियाँ, सबकी मांसपेशियाँ मजबूत हो रही हैं। देखिए मैंने आपको पीछे से भी दिखाया, मैं आपको आगे से भी दिखा रही हूँ। इतना पूरा आप नहीं कर पाएंगे, ये पूरा आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा किसी। ये वो एक्सरसाइज है जिसे करने से आप बचते हैं, क्योंकि आपसे होती नहीं है, आपको दर्द होता है। लेकिन जब आप योगा बेल्ट की सहायता से करेंगे, दर्द तो होगा, शुरुआती दिनों में होगा, लेकिन आप प्रतिदिन करेंगे तो दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।